महेश भट्ट ने आपको स्वाभिमान में काम दिया जी। उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? उसका फायदा सबसे बड़ा हुआ कि मुझे महेश भट्ट मिले। मतलब 4 साल 5 साल के बाद उन्होंने एक बार ऐसे ही अपने घर में टीवी खोला कि देखूं तो सही कि मेरे इस पे क्या काम चल रहा है स्वाभिमान पे, और वो मेरी किस्मत थी कि मेरा सीन चल रहा था। तो उन्होंने फ़ोन किया अपने प्रोडक्शन को, कहा कि भाई ये कौन सा अभिनेता है जो ये वाला रोल कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसका नाम मनोज बाजपेयी है, बहुत बढ़िया एक्टर है। नहीं नहीं, ये तो बहुत कमाल का एक्टर है, इसको इसका नंबर मत भेजो। तो उन्होंने कहा पेजर का नंबर है, पेजर हुआ करता था अगर याद हुआ तो। पेजर पे मैसेज आया, कॉल मी ऑन दिस नंबर महेश भट्ट। मुझे लगा कि कोई जो है मेरा बना रहा है बहुत बुरा। अब क्या बना रहा है आप लोग समझ ही चुके हैं। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अगर मान लीजिए कोई बना नहीं रहा है, सच वाले हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फ़ोन किया नीचे जाके वो पीसीओ से, तो वो भट्ट साहब से बात हुई, उन्होंने कहा तुम अभी आ जाओ, और मैं उनके घर चला गया। और उसके बाद फिर उन्होंने तमन्ना फिल्म में मुझे रोल भी दिया। पूजा भट्ट प्रोडक्शन की वो पहली फिल्म थी जिसमें परेश रावल जी थे, मैं था। लेकिन एक कमाल का किस्सा है, परेश रावल जी की डेट्स की समस्या हो रही थी, तो महेश भट्ट जी ने जब मेरा काम देखा स्वाभिमान में, उन्होंने मुझे बुलाया था, ये सोच के बुलाया था कि अगर मान लीजिए परेश रावल जी किसी वजह से नहीं कर पाए तो ये रोल इस लड़के से मैं कराऊंगा। और बहुत मुझे इज्जत दी, बहुत उन्होंने हौसला दिया। और पता नहीं उनको क्या दिखा मेरे अंदर, उनको दिखा कि ये आदमी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि तुम शहर छोड़ के जाना चाह रहे हो, जो कि बात सच है, लेकिन जाना मत, तुम ऐसे एक्टर हो कि यह शहर तुमको इतना देगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। मंजू जी, आपने सारी बात बता दी, असली बात बोल कर गए। महेश भट्ट साहब ने आपके लिए एक विस्की की बोतल खोली थी। देखिए मैं था फुकरा, हम लोग ओल्ड मॉन्क पीने वाले लोग। और वो भी मिलिट्री कैंटीन से किसी किसी को सस्ती मिलती थी। हाँ, सस्ती वहाँ मिलती थी, तो वहाँ से हम लोग जुगाड़ करते थे। और उन्होंने मेरे सामने दुनिया की सबसे अच्छी उस समय की स्कॉच रख दी, ब्लू लेबल, और खुद तो पीते नहीं हैं वो। उन्होंने कहा देखो मैं पीता नहीं हूँ, सिर्फ उन्होंने खोला, सूंघा और मेरे सामने रख दिया। तो पहले मैं बहुत पीता था मनोज, पी पी के गिर जाता था, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने, अब ये तुम पियो। तो मैंने कहा सर मैं पीता हूँ। तो पिया, कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट 15 मिनट कुछ नहीं हुआ। फिर बातचीत चलती रही, फिर डाला, इस बार थोड़ा ज़्यादा डाला कि अगर जाना पड़ जाएगा तो भाई कुछ हो। फिर भी कुछ नहीं हुआ, तीसरा भी डाला, और वो खुद ही कह रहे थे हाँ पियो 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 पियो। और तीसरा डाला, बातचीत कर रहे हैं। भट्ट साहब तो आप जानते हैं कैसे बात करते हैं, काफ़ी इंगेजिंग होता है। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिमाग में था कि ये चढ़ नहीं रही है मुझे। ये दारू कहने को महंगी है। अच्छा, ब्लू लेवल की खास बात क्या थी आपको जाननी चाहिए, वो चढ़ती है आधे घंटे बाद। तब तक मैं 4 पी चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि ये आधे घंटे के बाद चढ़ने वाली दारू है। जब वो चढ़ी, उसके बाद सबसे पहला ये हुआ कि महेश भट्ट जी मुझे दिखने बंद हो गए। उसके बाद जो भी वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सपना देख रहा हूं कि कोई आदमी तो ये बड़ा कमाल का किस्सा है वो जी। और इसी तरह सत्या जी, जिसका भीकू मात्रे की हम इतनी चर्चा देख रहे हैं, जिसका भी कुछ शॉर्ट्स भी हमने देखे, इतना लोगों को पसंद आया, उस फिल्म में आप हीरो बनने वाले थे। जी जी। पहले क्या हुआ कि एक दौड़ फिल्म में परेश रावल जी के साथ 3-4 उनके हेंचमैन थे, तो उसके लिए बुलाया गया मुझे। और राम गोपाल वर्मा जी ने मुझसे पूछा कि क्या क्या किया है तुमने। मैं बताया कि मैं स्वाभिमान करके एक सीरीज़ करता हूँ, सीरियल करता हूँ दूरदर्शन पे।
तो और पहले मैंने बैनेट क्वीन की थी, तो उन्होंने कहा बैनेट क्वीन में कौन सा रोल, वो तो मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे शेखर कपूर की वो फिल्म देखने का एहसास हुआ है कि मुझे उससे अच्छी फिल्म बनानी है किसी भी हालत में, नहीं तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा सर उसमें मैंने मान सिंह का रोल किया था। तो उन्होंने कहा तुमने मान सिंह का रोल किया था? मैंने कहा जी। तुम तो बहुत यंग लगते हो। मैंने कहा जी, मैं उसमें मेकअप वगैरह भी हुआ था। वो लिटरली अपने सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये वाला रोल तुम बिल्कुल नहीं करोगे जिसके लिए तुम आए हो, इसमें 35,000 रुपये मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस वाले में मैं तुमको मेन रोल में लेने वाला हूँ, तुम अभी के अभी सारे जितने भी काम कर रहे हो बंद कर दो, वो रोल तुम करोगे। उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है मेरा। अब मेरे दिमाग में आया कि इस बम्बई शहर में ऐसे ऐसे वादे तो बड़े किए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये भी एक वादा है जो राम गोपाल वर्मा जी कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, वो 35,000 वाला दे दीजिए पहले। उसके बाद ये जब होगा तो मैं वो भी कर लूँगा सर। और मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना सीरियस था इस बात को लेकर के, कि वो मुंबई माफिया फिल्म बनाना चाहते थे, मुझे मेन रोल में ले रहे थे। फिर अनुराग कश्यप को लेके गया मैं, सौरभ शुक्ला आए, सबने लिखना शुरू किया। तो पता ये चला, उन्होंने कहा कि यार मैं जो हीरो वाला रोल है वो मैं किसी और को दूंगा, ये दूसरे रोल के लिए मुझे एक्टर चाहिए, वो तुम करो। मेरा जो दिल टूटा था उस दिन मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि यार फिर वो एक्टिंग वाला रोल मतलब बस अब करियर वैसे ही रह जाएगा मेरा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भीखू म्हात्रे मेरी ज़िंदगी में मेरा पूरा जीवन बदलने के लिए आया हुआ है। मेरा पूरा करियर बदल गया था उसके बाद। उसमें कोई शक नहीं, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन वो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जिस गांव में आप रहते थे, आप भी तो गैंग बना के घूमते थे। मैं वो जो 12वीं के बाद, जो बोर्ड के बाद मैं निकल नहीं पाया रजत जी वहाँ से, तो करने को कुछ नहीं था वहाँ, थिएटर नहीं था, ड्रामा नहीं था। और मैं किसी तरीके से जो इंटर का जो है पूरा कोर्स कर रहा था कॉलेज में, बहुत अनमने भाव से कर रहा था। तो उस समय बहुत सारे दोस्त मिले। फिर उसके बाद मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। वो स्ट्रीट फाइट, वो गैंग बना के चलना, वो फिल्में देखने जाना, उधर उस गली के गुंडे से भिड़ जाना, उधर के गुंडों से भिड़ जाना। तो उस ज़िंदगी को मैंने बड़े करीब से देखा था, और बड़े बड़े वहाँ पे क्रिमिनल्स को देखा मैंने। शायद वो जो मेरा भीखू म्हात्रे का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो मुमकिन शायद इसलिए हो पाया कि मैंने उस ज़िंदगी को आसपास से देखा था। और भीखू म्हात्रे मुंबई का माफिया किंग था, लेकिन पूरा का पूरा रेफरेंस मैंने लिया था अपने बेतिया शहर के एक बड़े क्रिमिनल से। वो भी कलरफुल ये पहनता था, शर्ट्स पहनता था, और नीचे बनियान पहनता था, और शर्ट उसके खुले रहते थे। तो वो पूरी ज़िंदगी थी, वो मुझे काम आई, उसने मुझे कैरियर दिया। लेकिन ये नेगेटिव रोल्स का अच्छा सिलसिला चला। इसके बाद अक्स में आपने अमिताभ बच्चन के साथ रोल किया। जी, उसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मुझे वो रोल मिला था, 6 महीने लगाए थे मैंने उसको प्रिपेयर करने में, राघवन का। मेरे हिसाब से पहला जो जोकर, जो बैटमैन में जोकर जानते हैं आप लोग, जो पहला जोकर था वो हम लोगों ने किया था अक्स में। लेकिन आप अच्छे भले खलनायक बने थे, फिल्म इंडस्ट्री को लगता था एक अच्छा विलन आ गया है, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े कि नहीं, मैं तो नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, वो नेगेटिव रोल के नाम पे वो विलन बनाते थे। किसी में आमिर खान मारेगा, किसी में शाहरुख मारेगा, किसी में सलमान मारेगा। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं करना है। ये इससे मैं कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स करना चाहता था, और विलन ऐसा भी नहीं लगे कि वो मंगल ग्रह से आया हुआ है। लेकिन इस तरह के रोल मिले नहीं, आपने किए नहीं, और 7 साल तक खाली बैठे रहे। हाँ, नहीं, खाली नहीं बैठा। कुछ एक काम किए, बहुत अच्छे काम नहीं थे, लेकिन कुछ एक अच्छे काम हो गए। जैसे स्वामी एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी मैंने, 10 तोला बड़ी अच्छी फिल्म की थी। एसिड फैक्ट्री एक फिल्म की थी मैंने, वो भी एक फिल्म थी जो हम। अब मैं आपको वाली फिल्मों के नाम गिना देता हूँ। हाँ, फरेब, हाँ, पिट गई, हाँ, बेवफा, सब पिट गई। हाँ, इंतकाम भी पिट गई। हाँ, इसके बाद मनी है तो हनी है जी, एसिड फैक्ट्री, जेल, ये सब फिल्में आई और चली गई। लेकिन इससे ये हुआ कि मेरा किचन जो है वो चलता रहा। तो ये जो फिल्में थी, ये आ करके इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे, वो जो बुरा दिन था,
उस बुरे दिन में भी मुझे बुरे दिन का एहसास ना हो, इसमें ये सारी फिल्में हेल्प करी। लेकिन रजत जी, एक चीज़ मुझे बहुत पता थी कि यार मुझे काम आता है, मुझे बस एक रोल चाहिए, और वो रोल पता नहीं कब मिलेगा मुझे। जिस दिन वो रोल मिलेगा मैं वापस आ जाऊंगा। और वो रोल था राजनीति का, जो प्रकाश झा जी ने मुझे दिया था। जिस दिन करारा जवाब मिलेगा, प्रोमो शुरू हुआ, उसके बाद मेरे पास वापस से काम ही काम आ गया था।